हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फ्रेंड, वेलकम टू यूनियन अकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग का अपना 2 वीडियो बन चुका है, ठीक है। आपने देखा भी होगा। जैसे पहले वीडियो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, डाइस चैप्टर अपना चला था 5 और दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, जिसमें मात्र आपके 1 आकृति और 2 आकृति वाले क्वेश्चन ये उसमें इंक्लूड थे। आज जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, उसमें 3 आकृति और 4 आकृति वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मैक्सिमम वही मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो है एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। अब पासे के 3 दृश्य नीचे कौन से हैं? ये हैं 1, 6, 4, 1, 6, 4। दूसरा है 3, 1, 2, 3, 1 और 2। और उसके बाद है 3, 5, 6, 3, 5 और 6। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। मतलब ए और बी के स्थान पर आखिर क्या आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है और ये ए है और ये यहाँ पर बी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए और बी के स्थान पर संभवतः कौन से अंक आ सकते हैं, ठीक। ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से देखिए कैसे बताएंगे। 3 आकृतियां दी हुई हैं आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन में आपको देख रही होंगी 3 आकृतियां हैं, ये हैं। और बताने कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी जो है 5 की संलग्न सतहें हैं, ठीक है ना। ऐसी सतहें हैं ए और बी जो 5 से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, सिर्फ उस अक्षर को छोड़ के या उस अंक को छोड़कर आ सकता है जो 5 की विपरीत है, ठीक है ना। जो 5 की विपरीत सतह है उसको छोड़कर बाकी कोई भी 2 अंक आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब जैसे यहाँ से कैसे पता चलेगा कि 5, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर है, ठीक। 5 के साथ में यहाँ पर 3 और 6 आ सकता है, ठीक। 3 और 6 आ सकता है। अच्छा, या फिर आप अपोजिट निकाल दीजिए कि जैसे यहाँ पर 1, 4 और 6 है, यहाँ पर 1, 3, 2 है। आप यहाँ से देखिए 1, जो कल जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था 1, 4, 6 लिखिए, 1, 4 और 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखिए 1, 3, 2, 1, 3 और 2। मतलब कि यहाँ पर 6 का अपोजिट 2 हो गया और 3 का अपोजिट 4 हो गया। तो बचा क्या? 1 का अपोजिट क्या बचा यहाँ पर? 5, ठीक। तो मतलब यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ ए और बी की जगह पे 1 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? 1 नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, इसके विपरीत है। बाकी इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं ये आपको देखना है। तो ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर बी, सी और डी ऑप्शन में सभी में 1 आया हुआ है, ठीक है। और जबकि मैंने बताया कि 1 ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर है फर्स्ट, पहले में ऑप्शन में आपको दिया गया 2 और 3, तो आपका वही आंसर सही हो जाएगा कि 2 अथवा 3 आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 नहीं आ सकता, बाकी कोई भी आ सकता है, ये बताना है। ये ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वैसे आपको समझ तो आ गया होगा, नहीं आया तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि दोबारा से समझा दिए, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे आपको आंसर दे दूंगा उसका कि क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपको, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है 3 आकृतियां दी हुई हैं, ठीक। कौन कौन सी हैं इसी पे देखिए, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये दिया गया है आपको 4, 3, 2, 4, 3 और 2, ठीक। 4, 1, 2, 4, 1 और 2, फिर उसके बाद है 4, 3, 6, 4, 3 और 6। इस तरीके से आपको 3 आकृतियां यहाँ पर दी हैं और क्वेश्चन पूछता है कि सामने पासे की विपरीत तीनों सतहों का अंक होगा, ठीक है। समान पासे की विपरीत, तो समान पासे मतलब यहाँ पर है कि सभी देखो समान,
ये तीनों एक ही पासा है और विपरीत सतह पर पूछा है, तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है आपको। ठीक है, आपको ये बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। इसमें भी 4, सब में समान रूप से 4 दिखाई दे रहा है ऊपर, तो आपको बताना है कि तीनों में 4 के नीचे कौन होगा। अब ये समझने की बात है कि 4 के नीचे जो इसमें होगा, मतलब 4 के विपरीत सतह जो इसमें होगी वही इसमें होगी, वही इसमें होगी, क्योंकि एक ही पास है, बदल नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 के नीचे 5 होगा तो यहाँ पे 4 के नीचे 6 आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी होगा वो तीनों में एक ही अंक होगा। ठीक है, अब जैसे ये देखिए 4 से पूछा है, तो यहाँ देखिए क्या कोई किससे मैच कर रहा है क्या। जैसे यहाँ पर 4 और 2 आया, क्या है यहाँ पर देखिए 4 और 2। ठीक है, इसमें 4 और 2 एक मैच कर, यहाँ पर भी 4 और 2 आया है। इससे क्या पता, मतलब कि ज्यादा आकृति देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादा आकृति का मतलब यू है मल्टी ऑप्शंस टू सॉल्व। ठीक है, ज्यादा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। एक आकृति में आपको एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आकृति आप कई तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए 4 और 2, ये 4 और 2 है, मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि 3 का अपोजिट क्या है, 1 है। ठीक, आपको 4 के अपोजिट तक पहुंचना है, 3 का अपोजिट यहाँ से 1 है। और अगर इसमें देखें, यहाँ देखिए 4 दोनों में मैच कर रहा है, तो यहां से अगर मैं निकालूं तो 4 2 1, 4 2 और 1, और यहाँ देखिए 4 6 और 3, 4 6 और 3। देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 1 आया था। आप चाहे ऐसे सॉल्व किए चाहे इसे सॉल्व, कोई भी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोई भी आकृति लेके सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा, गलत नहीं होगा। जैसे 1 का अपोजिट कितना है, 3 है, 2 का अपोजिट 6 है, तो 4 का अपोजिट क्या है, क्या बचा, 6 तक अंक होते हैं, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 4 है ही, तो बचा क्या, 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का जो अपोजिट होगा वो बचा यहाँ पर 5। ठीक, मतलब कि इन तीनों में जो 4 का अपोजिट है वो क्या होगा, 5। तो आपका जो राइट आंसर होगा 5, 5 और 5, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, इस तरीके से जो ये सोचते हैं कि ज्यादा आकृतियां हैं तो क्वेश्चन ज्यादा टफ है, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ आकृतियां ज्यादा हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए, ज्यादा तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। लाल के विपरीत पूछा है, तो पहले देख लेते हैं, काला सफेद और पीला दिया पहले में। ठीक है, पहले में दिया हुआ है काला सफेद और पीला। ठीक, उसके बाद काला, लाल, काला और हरा, ये लाल, काला, हरा। ठीक, फिर हरा, पीला और भूरा, हरा, पीला और भूरा। ठीक, ये दिए गए। पूछा है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल के पीछे बताना है कौन सा रंग होगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे, लाल के पीछे आप निकालना चाह रहे हैं, लाल कहां पर आया है, पहले तो ये देखें, लाल यहां पर, ये रहा लाल। ठीक है ना, तो लाल के साथ में और क्या है, काला और हरा। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जैसे यहाँ पर काला और हरा आया है, क्या किसी और में काला और हरा आया है। ठीक है, तो देखिए काला और सफेद है, यहाँ पर हरा तो आया लेकिन काला नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब आप कोई एक को मैच कीजिए। जैसे यहाँ पर काला आ गया, ठीक है, काला, यहाँ पर भी काला है, तो देखिए लिखते हैं काला, पीला, काला, पीला और सफेद। ठीक, यहां से भी ऐसे लिखिए क्लॉकवाइज, काला, लाल और हरा। तो यहां देखिए काला, लाल और हरा। ठीक, तो आपसे पूछा था, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि लाल पृष्ठ के विपरीत, लाल के विपरीत पूछा था, तो लाल के विपरीत कौन सा है, पीला। तो यहाँ से आपको जो पीला है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे इसको।
अगर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से हरा से क्लॉकवाइज घूमते तो भी आपको आंसर वही मिलता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑप्शन से जाके सॉल्व करना चाहे तो ऑप्शन में है सफेद, भूरा, पीला, हरा। ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है कि लाल के विपरीत पूछा था, तो अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए लाल के विपरीत काला और हरा तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, काला और हरा नहीं आ सकता। उसके बाद दूसरा, अगर यहाँ पर अगर दूसरा कोई लाल होता तो आपको ये भी पता चल जाता कि और कौन कौन से कलर नहीं आ सकते। इस तरीके का आगे क्वेश्चन होगा जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, केवल ऑप्शन देखकर ही आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक पासे को 4 बार घुमाया या फेंका जाता है। ठीक है, और उसकी विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, मतलब 2 के विपरीत पूछा है कौन सी। 4 बार है, 4 आकृतियां बनेगी, ये तो 3 है। ठीक है, मैं एक और बना देता हूं, ये रही चौथी। चलिए चौथी आकृति है, 4 कैसे हैं, 6 2 4, 6 2 4, उसके बाद है 2 3 4, 2 3 और 4, 3 5 4, 3 5 4, और नेक्स्ट है 1 3 2, 1 3 और 2। 4 आकृतियां दी हुई हैं, क्योंकि पासे को 4 बार फेंका गया तो 4 बार अलग अलग तरीके से आया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 2 के विपरीत दो के विपरीत क्या होगा। देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, ये रहा 2, 2 के विपरीत बताना है, ये रहा 2, यहां पर भी 2 है। चलिए 2 और 4, अगर आप इस तरीके से देखें तो ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो अगर ऑप्शन में है आपका 6 3 4 और 5, अगर ऑप्शन से लगाना है तो 6 3 4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 के विपरीत 6 और 4 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 6 और 4 यहां से कैंसिल हो गया। ठीक, बचा आपका 3 और 5 में से कौन आएगा 2 के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ में 3 है, तो 3 भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा, 5, तो 5 ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो दूसरा तरीका वो है, तो वो तो फिर है ही बेस्ट, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप उसका यूज तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप करेंगे, जैसे 2, यहाँ से 3 4, यहाँ से देखिए 3 और 4 क्या है, कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, यहाँ से 3 और 4 कॉमन है। तो जब 2 सतहें आपस में एक मिल जाती हैं तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अगर आप इन दोनों को लेके सॉल्व करें तो 3 और 4 यहाँ मैच कर रहा है, 3 और 4 यहाँ मैच कर रहा है, तो बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। तो इससे यहाँ से पता चल गया कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो मैंने बताया कि अगर ज्यादा आकृतियां हैं, जितनी ज्यादा आकृतियां आपके पास उतने ज्यादा ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आकृतियां देख के ये नहीं सोचना है कि नहीं क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं, क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी ऐसी 4 आकृतियां दिखाई देंगी आपको। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। डी के सामने का मतलब है कि डी के विपरीत पूछा गया है। 4 आकृतियां हैं, है बी सी और ए, बी सी और ए। ठीक, उसके बाद है ई ए और सी, ई ए और सी, फिर है सी डी ई, सी डी और ई, फिर डी बी सी, डी
सी और बी। ये पूछा गया है कि डी के सामने कौन होगा, ठीक है, डी के सामने का अक्षर पूछा गया है, यानी कि डी के विपरीत बताना है आपको। चलिए यहां से देखते हैं, डी यहां दिखा है, डी ये रहा डी, ये डी है। तो आप ये देखिए कि डी के साथ में सी और ई आया है, तो क्या कोई और भी ऐसा है जिसमें सी और ई आया हो? अगर दो ऑप्शन हमारे, यदि दो सतहें एक जैसी मैच कर जाए तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी के साथ में आया है सी और ई, ये देखिए सी और ई आया है, तो यहाँ पर भी सी और ई दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ सी ई और ये सी ई एक जैसे हो गए, बचा यहाँ पर डी और यहाँ बचा ए। तो मतलब जो डी के अपोजिट अक्षर होगा वो कौन होगा? ए। डी का अपोजिट ए और ए का अपोजिट डी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूछा डी के अपोजिट कौन सा होगा, तो ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। यदि फिर आप इसको दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। लगाइए और अच्छे से लगाइए, बोझ समझ के नहीं, बिल्कुल मन लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे पांचे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक है। 3 के सम्मुख पूछा गया है, ठीक है। 4 आकृतियां इसमें भी है, 5 4 6 ऐसे लिखा हुआ है, 5 4 और 6, 2 1 4, 2 1 और 4, फिर 3 6 और 5, 3 6 और 5, 4 1 5, 4 1 5। देखिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को ये बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर आप जब इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको जरूरत नहीं कि बार बार आप लिखें, आप वहां से देखकर ही सॉल्व कर लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लिखना पड़ेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा, बहुत ही मुश्किल से 10 सेकंड, और 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। और हो सकता है आपको वो भी ना लगे, अगर आपको कभी ऐसा मिल गया कि दोनों सतह मैच हो रही हैं, आप तुरंत तीसरे को टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए तो यहाँ आपसे ये पूछा गया कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा। अब 3 के सम्मुख पूछा गया तो देखिए आप 3 को ढूंढिए कहाँ है। सबसे पहले ये रहा 3 के साथ में यहाँ पर 6 और 5 दिखाई दे रहा होगा आपको। 3 के साथ में 6 और 5 आया है, तो आप ये देखिए कि कोई और भी है जहां पर 6 और 5 आया है। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि अगर 3 के साथ 6 5 है तो क्या या दोनों किसी और से मैच हो रहे हैं। तो 6 और 5 यहाँ पर आया हुआ है, और ये देखिए पहली आकृति में भी 6 और 5 आया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 5 ये और 6 5 ये, बचा क्या? यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 4। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 के सम्मुख कौन सा होगा, तो 3 के सम्मुख जो होगा 4 होगा, तो यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से आप करना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं। लिखिए किसी को भी ले लीजिए, कोई भी एक अच्छा जो मैच कर रहा हो उसको ले लीजिए। जैसे यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ भी देखिए 1 और 4 मैच हो रहा है। अगर आप ऐसे करें तो 1 4 यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ से 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा, ठीक। या किसी एक अक्षर को लेके आप मैच करेंगे, जैसे इसको और इसको ले लिया आपने, 4 आ रहा है, यहाँ से 4 5 6, 4 5 और 6, जहां से एक मैच कर रहा हूं वहां से ये मेथड यूज करना है। 4 5 और 6, 4 5 6। अब यहाँ से 4 1 2, 4 1 और 2, ये देखिए 6 का अपोजिट 2 आया, 5 और 1 आया, तो 4 के लिए क्या बचा? 4 के लिए यहाँ पर क्या बचेगा? जो नहीं आया वही 4 के लिए बचेगा, 4 के लिए 3 बचेगा, ठीक है। मतलब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। जैसे आपको सही लगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो आप वैसे करिए, ठीक है। बस अपना टाइम बचाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसमें भी 4 आकृतियां हैं, इसके लिए मैं थोड़ा जगह स्पेस बना दूं। चलिए इसमें भी 4 आकृतियां हैं, ठीक है। ये पूछा गया है कि निम्न दर्शाए गए पांचे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। नीले रंग के विपरीत बताना है।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करने की कोशिश करिए। वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, यहाँ भी हो नारंगी, बैगनी और नीला। नारंगी, बैगनी और नीला। दूसरे में दिया पीला, नारंगी और नीला। यहाँ पर दिया पीला, नारंगी और नीला। ठीक। लाल, गुलाबी और पीला। यहाँ पर लाल, गुलाबी और पीला। ठीक। और लास्ट है नीला, लाल, पीला। यहाँ पर नीला, लाल और पीला। ठीक। चलिए नीले रंग के विपरीत ढूंढना है। देखिए नीला कहाँ है, एक तो नीला यहाँ पर आया है, नीला यहाँ पर भी आया है और नीला यहाँ पर भी आया है, तीनों में नीला आया है। तो एक तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 जगह नीला आ गया है तो हो सकता है आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाए कि नीले के साथ में क्या क्या नहीं आ सकता। तो नीले के जो विपरीत होगा, कौन कौन नीले के विपरीत सतह नहीं हो सकती, तो नीले के साथ में नारंगी और बैगनी नहीं आ सकता। ठीक है। तो जो आपका नारंगी और बैगनी नहीं आ सकता, बैगनी नहीं आ सकता तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया। पहले ऑप्शन में बैगनी लिखा हुआ है, मतलब बैगनी, यहाँ पर बैगनी साथ में है, मतलब बैगनी नहीं आना चाहिए विपरीत सतह पे। दूसरा यहाँ पर है तो पीला और नारंगी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो पीला लिखा हुआ है, तो पीला कैंसिल हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे तो लाल और पीला उसके विपरीत नहीं आना चाहिए, तो देखिए लाल भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, गुलाबी बचा है आपका ऑप्शन में। तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, जो कि गुलाबी है। ठीक है। अगर आप कुछ और देखना चाहें दूसरा, तो यहाँ नीला है, यहाँ पर लाल पीला आया है। ठीक है। लाल और पीला, नीला, लाल और पीला। अब दूसरे में कोई देखिए, जैसे पीला यहाँ पर मैच हो रहा है, अरे यहाँ देखिए लाल और पीला, देखिए ये लाल पीला और इसमें भी लाल और पीला। बस दो सतह मैच हो गई, मतलब कि आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर लाल पीला है, यहाँ पर भी लाल पीला है, बचा क्या, यहाँ पे बचा नीला और यहाँ बचा गुलाबी। तो नीला का जो राइट आंसर, नीला का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, गुलाबी, यानी कि पिंक। ठीक। दोनों मेथड है, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे सॉल्व करिए। ठीक। पासा बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है। मार्क्स गेनिंग चैप्टर। अगर मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ जाए कभी गलती से, वैसे तो 1 या 2 से ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक। क्योंकि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आना है, तो एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चन तो नहीं दिए जाते। ठीक है। लेकिन अगर माई लक आपके पास अगर ऐसे कभी आ जाए तो समझिए आपका तो उद्धार हो गया। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है, एक बांसी के 6 फलकों के नाम क्रमशः Y, R, B, I, P व J 6 दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि R की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। R के विपरीत बताना है। 4 दिए गए हैं, P, I, Y, इस तरीके से P, ये I और यहाँ पर है Y। ठीक। फिर है P, R, B, P, R और B। उसके बाद है J, R, Y, J, R और Y। ठीक है। और अगला है आपका J, I, B, J, I और B। पूछा ये गया है आपसे कि R की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। R की विपरीत सतह पर बताना है। तो देखिए R कहाँ पर है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है। तो यहाँ पर R के साथ में P और B आया है, तो क्या किसी और में ऐसा है कि P और B दोनों एक साथ आ गया हो, तो किसी में मुझे P और B एक साथ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें R आया है तो J और Y है, तो क्या किसी और में J और Y है,
जे और वाई नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप इसमें एक कॉमन लेके क्लॉकवाइज लेके लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहां पर आया आपको देखना है आर के विपरीत, बिल्कुल आर के विपरीत ये लिए पी वाई आई लिखते हैं, पी वाई और आई। यहां से लिया पी वाई आई, यहां से लिखते हैं पी बी आर, पी बी और आर। ठीक, तो आर के विपरीत यहां पर क्या आ गया आई, बस बाकी आपको कोई मतलब नहीं इससे, आपका आंसर तो यहीं पर है। ठीक है, कि आर के विपरीत क्या आ गया आई, तो यहाँ पर आई आपका जो है राइट आंसर होगा, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई दो सतह मिल जाती तो अपना वो आंसर वैसे ही मिल जाता जैसे अपन पहले सॉल्व कर रहे थे। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, पासे की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। पासे की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जैसे यहाँ पर 2 1 3, 2 1 और 3, फिर है 6 4 और 1, 6 4 और 1, उसके बाद है 5 4 6, 5 4 और 6। ठीक है, और उसके बाद 1 2 एंड क्वेश्चन मार्क, 1 2 और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता नहीं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखिए थोड़ा सोचिए और बनाने की कोशिश करिए क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में और क्या आया है, 1 और 2 आया है। तो क्या 1 और 2 दोनों किसी भी आकृति में एक साथ आया है? तो देखिए 1 और 2 इसमें आया है एक साथ, 1 और 2। ठीक है, बचा क्या, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क का जो अपोजिट है वो क्या है, 3। क्वेश्चन मार्क का जो अपोजिट है 3 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 3 यहाँ आएगा, ये क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है 3, मतलब कि सिर्फ यहाँ पर ये नहीं आ सकता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का अपोजिट है 3, मतलब जो 3 होगा ये क्वेश्चन मार्क के विपरीत सतह पर होगा, पीछे की तरफ। 3 नहीं आ सकता किसी भी हालत में यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखना है कि अगर बस 3 नहीं आ सकता तो बचा हुआ जो है उनमें से क्या आएगा। तो आप यहां से देखेंगे, अगर यहां पर 1 मैच कर रहा है तो 1 2 3, 1 2 और 3, यहां से क्लॉकवाइज यहां भी लिखिए 1 4 6, 1 4 और 6। यहां पर 2 का ये देखिए 3 का अपोजिट है 6, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 है, तो यहां पर 4 भी नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए, यहां पर 2 लिखा है सामने, तो मतलब यहां 2 के जो 4 होगा वो 2 के पीछे आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्वेश्चन मार्क का अपोजिट 3 है तो 3 नहीं आ सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का अपोजिट 4 हो गया तो 4 भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी ना 3 पॉसिबल है ना 4 पॉसिबल है। अब 1 तो पहले से लिखा है तो 1 तो पॉसिबल हुआ नहीं, 1 3 4 कट गए, बचा कितना, 5 बचा, 6 बचा। इनमें से देखिए, अब यहाँ इसमें अगर अपन देखें तो 4 6 1 क्या है, 4 6 और 1। देखिए 4 6 1, 4 5 और 6, यहां से हो भी सकता है कि 4 और 6 है, 4 और 6 है, तो यहाँ 1 का अपोजिट 5। देखिए यहां से आपको ये पता चला कि क्वेश्चन मार्क का जो अपोजिट है 3 है, मतलब जो 3 इसके पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के पीछे क्या है, 3 है। यहां से आपको मैंने ये बताया कि 2 का अपोजिट क्या है, 4 है, तो ये 2 का अपोजिट यहाँ पर 4 मैंने लिख लिया। ठीक है, 5 का अपोजिट 1 है, यहां से पता चल गया कि 5 का अपोजिट क्या है, या 4 6 मैच हुआ, 4 6 मैच हुआ, तो 5 और 1 एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। उसके बाद बचा 3 और 6। ठीक है, 3 और 6, तो 3 और 6 जब बचे दो नंबर तो स्वाभाविक है 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, 3 और 6 अपोजिट होंगे, और 3 है यहाँ पीछे की तरफ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन मार्क के पीछे की तरफ है 3, जो हमें नहीं दिख रहा है, तो सामने जो दिख रहा है वो कौन सा होगा, वो केवल 6 ही हो सकता है जो कि दिखाई दे रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन ये ऐसे सॉल्व हो गया। तो कभी कभी हो सकता है कि एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं, ठीक है, आपको 2-3 तरीके से देखना पड़ सकता है, ऐसा बाई चांस कभी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसी तरीके से सॉल्व होंगे जो मैंने आपको पहले मेथड बताए हुए हैं, ठीक है। एक तो समान सतह पर समान और 2 सतह मैच हो जाती हैं तो और अच्छी बात है, ओके। उसके बाद आपके पास एक और लास्ट क्वेश्चन एक और है। नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। ये एक ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसने ये कहा है कि एक उसने ओपन डाइस दिया हुआ है आपको और ये बोला कि अगर इसे फोल्ड करके पूरा डाइस बना दें, ठीक है, पूरा डाइस बना दे तो इनमें से कौन सा संभव हो सकता है। मतलब अगर हम फोल्ड कर दें उसे डाइस बना दे एक पूरा तो वो पासा बना दे तो कैसा दिखाई देगा, ठीक। बता रहा हूं कैसे देखेंगे आप। यहाँ पर 4 ऑप्शन से सॉल्व होगा। जैसे ऑप्शन में आपको दिया है, चलिए देखिए, ये जो आपको दिया गया है ट्रायंगल, यहाँ पर है फर्स्ट में ट्रायंगल, फिर यहाँ पर एक है रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है एट द रेट क्रॉस, फिर है एट द रेट क्रॉस और स्टार। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सर्किल एट द रेट, सर्किल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एट द रेट बना हुआ है और एट द रेट सर्किल, एट द रेट के बाद यहाँ पर है स्टार, ठीक, सर्किल एट द रेट स्टार। और उससे ट्रायंगल क्रॉस और यहाँ पर है सर्कल। ये देखिए, आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सी स्थिति, ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक, ओके, फिर ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि अगर हम उसे फोल्ड करें तो कैसा दिखाई देना चाहिए, कैसा लगभग दिखाई दे। तो आपको जो ये बना हुआ है, चलिए मैं इसको थोड़ा और डिटेल में ले लेता हूं। ये देखिए, ट्रायंगल स्टार, उसके बाद है सर्कल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप, और सेकंड नंबर पे एट द रेट और यहाँ पर है क्रॉस है, ठीक है। अब अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए, ट्रायंगल का जो अपोजिट है वो सर्कल है, ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल है। देखिए यहाँ से ट्रायंगल का अपोजिट कौन रहेगा, सर्कल। ये यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि अल्टरनेटिव अपोजिट होते हैं। स्टार का जो अपोजिट है वो रेक्टेंगल होगा, तो स्टार और रेक्टेंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिर बचा एट द रेट, तो एट द रेट का जो अपोजिट होगा वो होगा क्रॉस, ठीक। ये इसका ये मतलब है कि ये अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। जस्ट इसका उल्टा भी, अगर ये दिख रहा है तो उधर वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से, यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल दिख रहा है मतलब यहाँ पर सर्कल नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। रेक्टेंगल दिख रहा है तो स्टार नहीं दिखना चाहिए था यहाँ, ठीक है। रेक्टेंगल दिख रहा है तो स्टार नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन स्टार दिखा, मतलब ये आंसर आपका फर्स्ट गलत नहीं हो सकता। उसके बाद एट द रेट दिख रहा है यहाँ पर, तो एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं आ सकता, तो यहाँ पर और एट द रेट के साथ में क्रॉस आ रहा है फर्स्ट सेकंड में, तो मतलब ये भी गलत। तीसरे में देखते हैं सर्कल के साथ में एट द रेट, और सर्कल के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, सर्कल के साथ में ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सर्कल के साथ में ट्रायंगल नहीं आया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इन दोनों को भी अभी चेक करना पड़ेगा। तो एट द रेट के देखते हैं, एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं आना चाहिए, तो एट द रेट के साथ में क्रॉस नहीं है। फिर स्टार को देखिए, तो स्टार के साथ में रेक्टेंगल नहीं आना चाहिए, तो स्टार के साथ में रेक्टेंगल भी नहीं है, मतलब सी ही आपका राइट आंसर यहाँ से होगा। अगर आप इस आकृति को फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक।
अगर आप चौथा ऑप्शन भी देखना चाहें तो देख लीजिए। चौथे ऑप्शन में ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के साथ में सर्कल नहीं देखना चाहिए था, लेकिन ट्रायंगल के साथ सर्कल देख रहा है, मतलब ये भी आपका गलत है। तो इस तरीके से आपका सी आंसर ही सही है। ठीक है, इसके बाद आज के लिए वैसे इतने ही क्वेश्चन काफी हैं। और एक बात और आपसे करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। ओके, बस इतनी छोटी सी बात थी। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए।